अब हम उस ओर चलते हैं कि हमने बिहार के लोगों से पूछा कि बिहार के लोगों के मन में क्या है। सबसे पहला और बड़ा सवाल हमारा यह था कि क्या आपको लगता है कि नीतीश ने एनडीए में जाने का मन बना लिया है? लोगों का जवाब उस पर क्या था? एनडीए में जाने का मन बना लिया है। हां कहने वाले 43% लोग थे और 26% लोगों का यह कहना था कि नहीं अभी ऐसा मन नहीं बना है। 31% ऐसे भी लोग थे। और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना। शक्ति जी, आप लोग तो ठीक रहते हैं, नीतीश जी गायब हो जाते हैं। आदरणीय तेजस्वी जी पूरे इस कार्यकाल में जो संजीदगी का, सादगी का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का जो परिचय दिया है, कोई एक ऐसा चीज कोई नहीं कह सकता। पूरी बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी संजीदगी, उनके स्वभाव प्रतिदिन 24/7 बिहार के हित में काम करता है। जो लोग कयास लगाते हैं लगाने दीजिए। केसी त्यागी खुद सम्राट चौधरी और सोनी चौबे की फ्लाइट से गए हैं। कई ऐसे यात्रा होते हैं जिसमें कई दल के नेता हवाई जहाज में एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ जो व्याकुलता की रोटियां खा रखे हैं, वो हर उन चीजों को अलग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा है कि परिवार वाले बयान के बावजूद भी आरजेडी को लगता है ये सरकार भरोसे के साथ काम कर रही है और भरोसे के साथ आगे भी चल रही है। ये आवास में बैठक चल रही है। कोई बैठक नहीं, कहीं कोई बैठक। प्रतिदिन जो दिनचर्या है, जो लोग आना है, जिन लोग का जाना है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे। अब सवाल साफ है, सदन खुलने वाला है 5 तारीख को। अब राज्यपाल का अभिभाषण है, सब पर कैबिनेट की मुहर लगती है, सारे चीज तो हो ही रहे हैं। नहीं, नीतीश जी एक बार आप लोग के साथ चले गए तो क्या भरोसा है? शक्ति जी, जब भी कभी दूसरे संदर्भ में अभिव्यक्ति किसी की आती है और कुछ लोग उसको अलग दृष्टिकोण से परोसने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है वो चीजें हटा ली जाती है। ये आरजेडी के शक्ति यादव को आप सुन रहे हैं। इनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। उन्होंने कहा कि बीजेपी मीडिया में खबर बना रही है, लेकिन सरकार के अंदर सब कुछ ठीक है। अभिषेक उपाध्याय आपको दिख रहे होंगे विंडो में, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अभिषेक, अब आरजेडी कह रही है कि ना सरकार में तो सब कुछ ठीक है, बीजेपी हवा बना रही है, लेकिन जो हलचल है वो इनके साथ नहीं दिख रही। और चेहरा भी उतरा हुआ था जब ये बयान दे रहे थे। कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। ये जो बयान देखिए आ रहा है सामने, ये बयान तो वक्त की मजबूरी है। और वो क्या बयान दे सकते हैं जब अभी जो चीजें हैं वो शेप ले रही हैं। ऐसे में शक्ति यादव इससे अधिक कुछ बोल नहीं सकते हैं। और अभी पब्लिक पॉस्चरिंग यही रहेगी, यही पब्लिक पॉस्चरिंग अभी रहेगी आरजेडी की, यही पब्लिक पॉस्चरिंग रहेगी कांग्रेस की। ऐसा नहीं है कि उनको अंदाजा नहीं है कि हो क्या रहा है, उनको पूरी तरह से अंदाजा क्या हो रहा है। लेकिन ये मामला जब तक ऊपर के लेवल पर उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, वो आगे कुछ नहीं बोलेंगे। मगर इतना क्लियर है कि मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि आरजेडी भी अपनी एक स्ट्रेटजी, वैकल्पिक स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। तेजस्वी यादव के साथ उनके करीबी नेताओं की बैठक हुई है और लालू यादव को सारी कुछ चीजें उनकी जानकारी में रखी गई हैं। उन्होंने भी अपना एक अल्टरनेटिव खांचा तैयार करके रखा हुआ है। वो एग्जैक्टली क्या है उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्रिया अगर हो रही तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है। दोनों और चीजें चल रही हैं। और इतना सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि ये डेवलपमेंटल जो है, ये एक डिसाइसिव मोड जिसे कहते हैं, उस ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। डिसाइसिव मोड का मतलब क्या होता है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ कंक्रीट उभर करके सामने आएगा। ये सिर्फ बयानबाजियां नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेशन नहीं है, इनके पीछे एक बहुत ही सॉलिड चीजें हो रही हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, क्योंकि लगातार ये मीटिंग्स बुलाए जाना, पहले नीतीश कुमार बुलाते हैं, उसके बाद तेजस्वी बुलाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।